एक समय की बात है, विजयनगर साम्राज्य में सोमदत्त नाम का एक बेहद स्वाभिमानी और धनी जमींदार रहता था। उसे अपनी संपत्ति पर इतना घमंड था कि वह मानता था कि पैसा और ताकत से कुछ भी बदला जा सकता है। एक दिन उसके नगर में एक पहुंचे हुए विद्वान ज्योतिषी आए। सोमदत्त ने उन्हें अपने महल बुलाया और अपने इकलौते बेटे आदित्य का हाथ दिखाते हुए पूछा, बताइए महाराज, मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी ने ध्यान से आदित्य का हाथ देखा और लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, सोमदत्त, तुम्हारा बेटा बहुत भाग्यशाली है, लेकिन विधि का विधान कहता है कि इसका विवाह किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि नगर के सबसे गरीब लकड़हारे की बेटी मीरा से होगा। यही इसके जीवन का सुख है। यह सुनकर सोमदत्त क्रोध से भर गया। उसने सोचा, एक लकड़हारे की बेटी मेरी बहू बनेगी? मैं इस भाग्य को ही मिटा दूंगा। उसने तुरंत उस लकड़हारे को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम अपनी बेटी के साथ इस नगर को हमेशा के लिए छोड़ दो और कभी वापस मत आना। लकड़हारा डर गया और वह अपनी बेटी मीरा को लेकर दूर एक घने जंगल के किनारे जाकर बस गया। समय बीतता गया, पूरे 20 साल निकल गए। सोमदत्त का बेटा आदित्य अब एक कुशल शिकारी और योद्धा बन चुका था। एक दिन शिकार के दौरान आदित्य अपने सैनिकों से बिछड़ गया और रास्ता भटककर उसी घने जंगल में पहुंच गया जहां लकड़हारा अपनी बेटी के साथ रहता था। वहां आदित्य ने एक शेर को एक युवती पर हमला करते देखा। आदित्य ने अपनी वीरता दिखाई और उस शेर को मार गिराया। वह युवती कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। मीरा की सादगी और उसकी सेवा भावना देखकर आदित्य को उससे प्रेम हो गया। आदित्य ने मीरा के पिता से उसका हाथ मांगा। लकड़हारा सोमदत्त के डर से कांपने लगा, लेकिन आदित्य ने जिद की कि वह शादी करेगा तो इसी लड़की से। जब यह खबर सोमदत्त तक पहुंची तो वह दलबल के साथ वहां पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और लकड़ लाया। तभी वही ज्योतिषी वहां से गुजरे और मुस्कुरा कर बोले, सोमदत्त, तुमने तो इसे दूर भेजा था ताकि यह शादी न हो, लेकिन नियति ने मीरा को बचाने के लिए तुम्हारे ही बेटे को यहाँ भेज दिया। जिसे तुम मिटाना चाहते थे उसी ने इसे साकार कर दिया। सोमदत्त का सिर झुक गया। उसे समझ आ गया कि इंसान चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, भगवान की लिखी लकीरें अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। उसने खुशी खुशी अपनी बहू को स्वीकार किया। इंसान अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकता है, लेकिन वह अहंकारी होकर नीति को चुनौती नहीं दे सकता। जो होना है वह होकर रहता है।